Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 10 daily use English to Hindi words. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है 10 डेली यूज होने वाले वर्ड जो कि रहने वाले आपके हिंदी टू इंग्लिश प्लस सेंटेंसेस। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। कुछ आपके इस टाइप के वर्ड रहने वाले, किराने का सामान, इसको बोलते हैं ग्रोसरीज। लेकिन अगर आपके इसके सेंटेंस को जाने तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। थका हुआ एग्जॉस्टेड, छींक स्नीज फुसफुसाना, विस्पर खुजलीदार, इची या इचिंग बोल सकते हैं, जिद्दी स्टबन, शलाका स्पिल कंचे उछालने की क्रिया, श्रग। तो इस टाइप के आपके वर्ड रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपको सेंटेंसेस को भी जाने तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वर्ड है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब होता है किराने का सामान। आई वेंट टू बाय ग्रोसरीज, मैं किराने का सामान खरीदने गया था। बात हो रही है आपकी पास्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं मीनिंग को लेकर। तो आई का मतलब होता है मैं, वेंट का मतलब होता है चाहता, वेंट का मतलब होता है गया। यहाँ पे वांट का मतलब होता है चाहता और वेंट का मतलब होता है जाना, क्योंकि ये गो की सेकंड फॉर्म होती है। टू का मतलब होता है का, बाय का मतलब होता है खरीदने या खरीदा या खरीदेंगे। ग्रोसरीज का मतलब होता है किराने का सामान। आई वेंट टू बाय ग्रोसरीज, मैं किराने का सामान खरीदने गया था। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जॉस्टेड। इसका मतलब होता है थका हुआ। एग्जॉस्टेड थका हुआ। आई फील एग्जॉस्टेड टूडे, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। बात करते हैं आपकी मीनिंग को लेकर। तो आई का मतलब होता है मैं, फील का मतलब होता है महसूस, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, टुडे का मतलब होता है आज। आई फील एग्जॉस्टेड टुडे, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्नीज विदाउट कवरिंग योर माउथ। इसकी हिंदी होती है अपना मुंह ढके बिना छींके नहीं। मतलब अगर आपको जब भी छींकना है तो अपने मुंह को ढक लीजिए, नहीं तो सामने वाले को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं मीनिंग को लेकर। डोंट का मतलब होता है बिना नहीं होगा। डोंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मत होता है या नहीं के लिए यूज होता है। स्नीज का मतलब होता है छींकना। विदाउट का मतलब होता है बिना। कवरिंग का मतलब होता है ढके। योर का मतलब होता है अपना। माउथ का मतलब होता है मुंह। डोंट स्नीज विदाउट कवरिंग योर माउथ, अपना मुंह ढके बिना छींके नहीं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 2 3 वर्ड्स। आई होप आपको ये वर्ड समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है इची। इचिंग भी बोल सकते हैं, इची भी बोल सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है खुजली या खुजलीदार। फॉर एग्जाम्पल, माई आर्म फील इची, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। ध्यान दीजिए। तो माई का मतलब होता है मेरे, आर्म का मतलब होता है बाजू और हाथ भी कह सकते हैं। फील्स का मतलब होता है हो रही है या मुझे महसूस हो रही है। इची का मतलब होता है खुजली। माई आर्म फील्स इची, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। ही विस्पर्ड अ सीक्रेट, उसने एक रहस्य में फुसफुसाया, मतलब उसने कोई गुप्त बात को फुसफुसा के बताया। अब बात करते हैं मीनिंग को लेकर। तो ही का मतलब होता है वह, लेकिन हमें सेंटेंस की सिचुएशन को ध्यान में देते हुए हमें वह, ही का मतलब वह नहीं लेना, हमें उसने लेना है। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाया या कानाफूसी करना। आ का मतलब होता है एक, और सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। ही विस्पर्ड अ सीक्रेट, उसने एक रहस्य फुसफुसाया। अगला वर्ड है आपका स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी स्टबन, वह बहुत जिद्दी है। बात करें मीनिंग को लेकर। तो ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। ही इज वेरी स्टबन, वह बहुत जिद्दी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिल। स्पिल का मतलब होता है सलाका। ध्यान रखिए, सलाका। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्पिल द मिल्क, दूध मत गिराओ। मतलब कोई भी चीज़ को हम बहा देते हैं, वहाँ पे गीला गीला हो जाता है, तो उसको आप स्पिल बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में आप उसे सलाका बोलेंगे। तो डोंट का मतलब होता है मत, स्पिल का मतलब होता है गिराओ, द मिल्क का मतलब होता है दूध। डोंट स्पिल द मिल्क, दूध मत गिराओ। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड।
नेक्स्ट वर्ड है आपका श्रग। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाने की क्रिया। मतलब अगर आप थोड़े से अपने कंधे उचका रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसको आप इंग्लिश में उस प्रोसेस को, उस क्रिया को आप श्रग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही जस्ट श्रग्ड एंड वॉकड अवे। तो इसकी हिंदी होती है उसने बस कंधे उचकाए और चला गया। मतलब बस उसने कंधे उचकाए और वो वहाँ से चला गया। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है उसने, जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, और श्रग्ड का मतलब होता है कंधे उचकाए, एंड का मतलब होता है और, वॉकड अवे का मतलब होता है चला गया। ही जस्ट श्रग्ड एंड वॉकड अवे। उसने बस कंधे उचकाए और चला गया। यहाँ पे जस्ट के लिए आप सिर्फ भी बोल सकते हो, बस भी बोल सकते हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड नैप। नैप का मतलब होता है झपकी। कहने का अगर हम छोटी सी बात में समझे तो नैप का मतलब होता है 10-15 मिनट की नींद को आप नैप बोलते हैं। तो आई टुक अ शॉर्ट नैप, मैंने थोड़ी सी झपकी ली या मैंने थोड़ी सी नींद ली। तो इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई टुक अ शॉर्ट नैप। मीनिंग की बात करें तो आई का मतलब होता है मैंने। अब यहाँ पे सेंटेंस के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको आई का मतलब मैं लेना है या मैंने लेना है। तो हमें यहाँ पे मैंने लेना है, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की सिचुएशन ही बनी हुई है। टुक का मतलब होता है लीव, ए का मतलब होता है एक, शॉर्ट नैप का मतलब होता है थोड़ी सी झपकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैसी। मैसी का मतलब होता है अस्त व्यस्त या खराब कर देना। ध्यान दीजिए, मैसी, मैसी का मतलब होता है अस्त व्यस्त या खराब कर देना। फॉर एग्जाम्पल, योर रूम इज़ वेरी मैसी। तुम्हारा कमरा बहुत गंदा है। बात करें मीनिंग को लेकर तो योर का मतलब होता है तुम्हारा, रूम का मतलब होता है कमरा, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत, मैसी का मतलब होता है गंदा। योर रूम इज़ वेरी मैसी। तुम्हारा कमरा बहुत गंदा है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 10 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे नोट मिल जाएंगे। और अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।